सो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ और होते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन और डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, वो है लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम जो है LVDT भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये ट्रांसड्यूसर है। इसको हम जो है पैसिव ट्रांसड्यूसर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिगर में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि इसमें एक प्राइमरी कॉयल है जिसको हमने पी कहा है, और दो जो है सेकेंडरी कॉयल है, S1 और S2। और ये सभी जो है कॉयल जो है वो सिलेंड्रिकल कोर पर क्या की जाती है, बाइंड अप की जाती है, मतलब लपेटी जाती हैं। दोनों जो कॉयल हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स हैं S1 और S2। ठीक है, उनमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मतलब कॉयल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है, और प्राइमरी कॉयल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, इसमें जो सेकेंडरी कॉइल्स में जो है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और प्राइमरी कॉइल से जो है ये दोनों जो है क्या होती हैं, समान दूरी पर स्थित होती हैं, अपोजिट साइड में स्थित होती हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि S1 में जितने कॉइल्स होंगे, S2 में भी उतने ही कॉइल्स होंगे। और S1 और S2 दोनों जो हैं P से, प्राइमरी कॉइल से क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे लगे होंगे। ठीक, ये है मेरे कहने का मतलब। अब होता क्या है कि जो है जो आपकी प्राइमरी कॉइल है उसमें जो है उसको जो है अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और दोनों जो सेकेंडरी कॉइल होती हैं, मतलब S1 और S2, इन दोनों को जो है भी अपोजिट फेज में क्या कर दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और आप नीचे देखोगे कि एक सिलेंड्रिकल फिगर बना हुआ है। इस सिलेंड्रिकल फिगर के अंदर, ठीक है, इस सिलेंडर कॉइल कोर के अंदर, सिलेंड्रिकल कोर के अंदर जो है क्या लगा होता है, मूवेबल चलने वाला सॉफ्ट आयरन कोर लगा होता है, जैसा आपको फिगर में इंडिकेट भी करके वो दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये तो रही इसकी कंस्ट्रक्शन की बात। अब इसकी जो है वर्किंग की बात कर लेते हैं कि ये कार कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग जो है इस प्रकार है कि जब आप यहाँ ये जो प्राइमरी कॉइल लगी है, जब आप प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिव सोर्स द्वारा जो है करंट, अल्टरनेट सोर्स द्वारा जो है एनर्जी का फ्लो करोगे, तो जो दोनों कॉइल लगी हुई हैं, सेकेंडरी कॉइल लगी हैं S1 S2, इनमें क्या होगा, अल्टरनेटिव वोल्टेज क्या होगा, डेवलप होना चालू हो जाएगा। और ये जो अल्टरनेटिव वोल्टेज होता है E1 और E2 जो होता है, वो प्राइमरी कॉइल की जो है अमाउंट ऑफ इंडक्शन पर क्या करता है, निर्भर करता है। अमाउंट ऑफ इंडक्शन पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, जो आपका जो है अमाउंट ऑफ इंडक्शन जो होता है, ठीक है, वो आपकी जो है मूविंग कोर की स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये दोनों वोल्टेज आप फिगर में देख पा रहे हो, E1 और E2 जो है आउटपुट वोल्टेज जो है एक समान प्राप्त होने के लिए जो हम क्या करते हैं कि जो आपकी दोनों दोनों सेकेंडरी कॉइल होती हैं उनको हम अपोजिट डायरेक्शन में सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ताकि जो है हमको आउटपुट वोल्टेज E1 और E2 एक समान प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार जो है LVDT जो होता है आपका, जो ये डिवाइस है, वो आउटपुट वोल्टेज को क्या करती है, मेजर करती है। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है, क्या आउटपुट वोल्टेज आप कुछ नहीं है, बल्कि ये जो E1 और E2 जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, इनका जो है क्या है, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा, जो LVDT द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है, इस डिवाइस को जो है डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो जैसा मैंने बताया था कि जो है आपका जो है अमाउंट ऑफ इंडक्शन जो है मूविंग कोर के ऊपर क्या करता है, निर्भर होता है। ठीक है, जैसा आप सिलेंडर में देख पा रहे हो, इस ऊपर वाले फिगर में देखो आप, इसमें जो है इस सिलेंड्रिकल कोर के अंदर क्या भरा हुआ है, मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बनती है। जब यह आपका मतलब जो है मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर मध्य में होगा, ठीक है, सिलेंडर कोर के जो है मध्य में होगा, तो दोनों कुंडलियाँ जो है सेकेंडरी कॉइल जो है S1 और S2, ठीक है, उनमें जो है आउटपुट वोल्टेज जो है E1 और E2 एक समान होता है। और इसका जो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा,
शून्य होगा। ठीक है, जब कब होगा, जब आपका मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर उस सिलेंड्रिकल कोर के सेंटर में है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जब जो है आपका ये सॉफ्ट आयरन कोर के बाईं तरफ होगा। ठीक है, मतलब कि जो आपका जो है मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर जो है बाईं तरफ विस्थापित होगा, तो वहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल होंगी S1 और S2, जो दो कॉइल लगी हुई सेकेंडरी कॉइल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है S1 का जो वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज E1 से अधिक हो जाता है। ठीक है, पहली वाली कंडीशन में क्या था, E1 इक्वल टू E2 था। ठीक है, तो वहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आपका क्या था, जीरो था। अब दूसरी वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो आपका मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर है वो बाईं तरफ क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, जिसके कारण जो है आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है S1, ठीक है, S1 का जो है आउटपुट वोल्टेज E1 से क्या हो गया है, अधिक हो गया है। और दूसरी तरफ जो है जो आपका जो S2 है, जो आपकी सेकेंडरी कॉइल S2 है, S2 का जो है क्या है, आउटपुट वोल्टेज जिसको हम E2 कहते हैं वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक, तो इस तरह क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, डेवलप होगा, जनरेट हो जाएगा। इस अगर हम ये तो कि बाईं तरफ जब आपका जो है मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर होगा। अब अगर हम दाईं तरफ की तरफ देखें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि जो है जब आपका जो है सॉफ्ट आयरन कोर दाईं तरफ जो है विस्थापित होगा, डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल लगी है S2 का जो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जो S1 का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, E1 जिसको हम बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच जो है डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जनरेट हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में ही जो है आप आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और वो तभी होता है जब आपका जो है मूवेबल सॉफ्ट आयरन को अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज की दिशा विपरीत होने के कारण कोर की स्थिति हमें ज्ञात होती है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज की दिशा जब विपरीत हो जाएगी तो उसी कंडीशन में ही हम कोर की जो है सिचुएशन को क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे या जान पाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि LVDT द्वारा जो है प्रेशर का मेजर कैसे किया जाता है। ठीक, मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं ये बता देता हूँ, जो आपकी जो LVDT जो है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो इस्तेमाल होती है, इसको हम जो है एज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और और जो है हमारा बॉर्डन ट्यूब है, और बिलो जो है हम इनको प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस के रूप में या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिगर से आप जैसे समझ भी पा रहे होगे, देख भी पा रहे होगे। ठीक है, तो हम फिगर 3.41 की बात करते हैं, जिसमें जो है बॉर्डन ट्यूब द्वारा जो है प्रेशर का मेजरमेंट हुआ है। जहाँ पर जो है बॉर्डन ट्यूब आपकी क्या है, प्राइमरी सेंसिंग डिवाइस है, और LVDT आपकी क्या है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, कैसे काम करता है वो जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि बॉर्डन ट्यूब पे जो है क्या होते हैं, दो हेड होते हैं, एक आपका फ्री होता है और एक आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, जो फिक्स्ड फ्री जब नीचे आप देखोगे, फिक्स्ड हेड से जो है आप क्या करोगे, प्रेशर को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो जब आप प्रेशर को अप्लाई करोगे, ठीक है, तो फ्री एंड पे क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि इसके जो फ्री हेड है, ठीक है, जो स्वतंत्र हेड है ऊपर की तरफ, उससे क्या जुड़ा हुआ है, उससे आपकी जो है कोर क्या है, कनेक्ट है। तो जब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो डिफॉर्मेशन होगा इसमें बॉर्डन ट्यूब में। तो डिफॉर्मेशन होने के कारण जो है आपकी जो कोर है ऊपर नीचे क्या होगी, विस्थापित होगी, डिस्प्लेस्ड होगी, जिसके कारण जो है क्या होगा, कोर की दिशा के अनुसार जो है उसमें डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज डेवलप होना चालू हो जाएगा, जिसको जो है हम किसी पैमाने पर जो है क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसी मेजरिंग डिवाइस का हेल्प करके, मेजरिंग डिवाइस से कनेक्ट करके जो है हम उसको जो है मेजर कर लेते हैं। ठीक, ये तो रही बॉर्डन ट्यूब के द्वारा जो है प्रेशर मेजर कर रहे हो। दूसरा जो है बिलोज का इस्तेमाल करके किया जाता है, नीचे वाले फिगर में देखो। तो इसमें भी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, बिलोज क्या होते हैं कि इसमें जो है दो झुर्रीदार प्लेट्स लगा दी जाती हैं। जब आप इसमें प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या होता है, इसकी लेंथ में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब प्रेशर आप रिलीज करते हो या कम
दाब होता है तो ये क्या होती है, इसकी जो चूड़ीदार प्लेट्स होती हैं या इसके किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। तो सेम प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, एक ब्लोज लगा हुआ है, धौकनी जिसको बोलते हैं, ताकि उसमें आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और एलबीडी ठीक है, और आपकी एलबीडीटी क्या है, एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रही है। तो आप यहाँ देखोगे जो धौकनी का जो है, ब्लोज का जो है ओपन एंड है, वहाँ पर आप जो है प्रेशर क्या क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, प्रेशर अप्लाई होने के कारण जो है, जो आपकी कोर है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल्स और प्राइमरी कॉइल, इसमें दो कॉइल्स लगे हुए हैं। ठीक है, और तो क्या होगा, तो जो इसकी कोर है उसमें क्या हो जाएगा, मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। या तो वो दाईं तरफ विस्थापित हो जाएंगी या तो वो बाईं तरफ विस्थापित होगी। और उस विस्थापना की दिशा के अनुसार जो है आपका जो एलवीडीटी है वो क्या करेगा, डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज को डेवलप करेगा। ठीक है, और उस डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज को हम किसी कैलिब्रेटेड स्केल पर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इस प्रकार जो है हम प्रेशर का जो है मेजरमेंट करते हैं एलवीडीटी द्वारा। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एडवांटेज एलवीडीटी का जो है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी मेजरिंग रेंज क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, एलवीडीटी पर जो है टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा जो है, आउटपुट वोल्टेज अधिक होने के कारण जो है वोल्टेज मैग्नीफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमको। ठीक है, इस आज के साथ साथ इसके प्रचलन के लिए कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लास्ट जो है, एलवीडीटी की कोर का संपर्क किसी दूसरे कंपोनेंट से ना होने के कारण जो फ्रिक्शन होता है वहाँ पर इसका क्या होता है, प्रभाव कम पड़ता है। ठीक, ये तो रहा इसके एडवांटेज के बाद। इसका डिसएडवांटेज ये है कि एलवीडीटी की जो कोर होती है, ठीक है, कोर का द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये तो इसके दो डिसएडवांटेज हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर क्या होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की आप कह सकते हो यह आपका एक प्रकार का जो है एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। इसको आप एक्टिव ट्रांसड्यूसर भी के नाम से भी जानते हो। इसका प्रयोग जो है उन फ्लूइड्स के फ्लो को मेजर करने के लिए किया जाता है जिसमें जो है अघुलनशील ठोस अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। मतलब ऐसी अशुद्धियाँ जो उस लिक्विड में क्या नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती हैं। ठीक है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो कि इसमें उस डिवाइस का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है विद्युत चुम्बकीय फ्लो मीटर जो है आप इसमें देखोगे कि इसमें जो है ये फिगर जो है किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का जो है ये फिगर है। ठीक है, इसमें जो है एक क्या होती है, फ्लो मेजर करने वाली एक पाइप लगी होती है। उसमें आप क्या करते हो, इसमें एक होल बना हुआ है। ठीक है, उस होल में जो है आप दो विपरीत धातु के जो है इलेक्ट्रोड क्या करते हो, लगा देते हो, जिसके सिरे फ्लैश में लगे रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आप अपनी जो मैंने नोट्स भेजे थे उसको जब आप खोल के बैठोगे, ठीक है, और मेरा ये जो है वीडियो खोल के बैठोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि जो है ये जो आपका जो है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल द्वारा जो है आप अच्छी तरीके से इसको जो है क्या कर देते हो, कुछ अलग बना देते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जब इसमें फ्लोइंग लिक्विड जो है दो जो है चुंबकीय क्षेत्र से जो है क्या करता है, गुजरता है, तब लिक्विड में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्या होना चालू हो जाता है, डेवलप होना चालू हो जाता है, जिसके कारण जो है आपका ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक, और वो ईएमएफ जो होता है मैं दिखा देता हूँ आपको इसका इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर आपका ईएमएफ का इक्वेशन है E इज इक्वल टू स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल बी स्मॉल एल इंटू वी। तो आपका ई क्या है, यहाँ पर ईएमएफ है, बी आपका क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, और एल क्या है, चालक की लंबाई है, और बी क्या है, लिक्विड का वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है और चालक की लंबाई है वो क्या है, कांस्टेंट होती है। तो मतलब यहाँ पर आपका बचा क्या, सिर्फ वेलोसिटी का वेग। तो ई इज इक्वल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है आउटपुट जो है आपका जो है करंट, ठीक है, आउटपुट करंट जो है आउटपुट करंट नहीं बल्कि आउटपुट जो ईएमएफ है, ठीक है, आउटपुट जो ईएमएफ है वो जो है
लिक्विड के वेलोसिटी के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितना लिक्विड में फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, आपका ईएमएफ ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं द्रव का वेग अधिक होने पर ईएमएफ का मान भी बढ़ता है, जिसको जो है आप क्या करते हो, वोल्टमीटर द्वारा मेजर करके जो है द्रव का वेग आप आसानी से मेजर कर लेते हो। इस ट्रांसड्यूसर के द्वारा केवल विद्युत चालक पदार्थों वालों द्रव्यों का ही मापन किया जा सकता है। ठीक है, इस डिवाइस के द्वारा जो है आप केवल सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो है मतलब ईएमएफ, ऐसे लिक्विड जिसमें ईएमएफ जनरेट होता है उन्हीं का आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये ख़त्म होता है।